इसलिए कि साइकिल चलाते वक्त लड़का गलती से गिर गया। उसने पलटकर एक पत्थर उठाया और पीछे की कांच की खिड़की तोड़ दी। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, एक नंगा आदमी बाहर निकला। उसने दबंगई से लड़के को पकड़ लिया और अपनी ताकतवर भुजाओं से उसे घर के अंदर खींच लिया। इस वक्त थॉमस का दिमाग पूरी तरह खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सुनसान परित्यक्त मकान में कोई क्यों रह रहा है। जैसे ही वो आदमी उसे पीटने की तैयारी कर रहा था, तभी गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी ने कुछ असामान्य देखा। उस ताकतवर आदमी ने थॉमस को छोड़ दिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक डेटोनेटर निकाला और उसे हल्के से फेंक दिया। फिर वो पुलिस की नाक के नीचे से आराम से निकल गया। थॉमस ने मौका पाकर घर से भाग निकला और तुरंत उस खतरनाक जगह को छोड़ दिया। उसे अभी नहीं पता था कि उसकी किस्मत उस आदमी के कारण पूरी तरह बदलने वाली थी। स्कूल वापस पहुंचने पर उसने देखा कि वही आदमी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया। डर के मारे वो भागने ही वाला था कि स्कूल का दबंग, जो हमेशा उसे तंग करता था, ने उसे रोक लिया। वो अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी का फायदा उठाकर थॉमस को खिलौना समझकर उसका मजाक उड़ाता था। थॉमस भले ही इन अपमानों को सहता था, लेकिन वो कभी अपनी भावनाएं घर नहीं लाता। जब उसकी दादी उससे पूछती तो वो हंसकर टाल देता और कहता कि ये तो बस दोस्तों के बीच की मस्ती थी। लेकिन इससे स्कूल के दबंग का उस पर अत्याचार कम नहीं हुआ। उस दिन जब वो स्कूल से घर जा रहा था, दबंग ने फिर से उसे रास्ते में रोक लिया। थॉमस ने अपनी साइकिल तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन वो 4 पहिया गाड़ी की रफ्तार से कैसे जीत सकता था। आखिरकार दबंग ने उसे कार के दरवाजे से जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही वो फिर से पिटाई की कगार पर था, तभी एक लड़की अचानक कहीं से प्रकट हुई। भले ही वो दबंग की बराबरी नहीं कर सकती थी, फिर भी उसने थॉमस के सामने अपनी मजबूत देह के साथ खड़े होकर उसका बचाव किया। मामले को और बढ़ाना नहीं चाहते हुए दबंग वहां से चला गया। बाद में उस लड़की एनी ने थॉमस को घर तक छोड़ा। उसने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि वो स्कूल में होने वाले अत्याचार को देख नहीं सकती थी। थॉमस ने गाड़ी से उतरकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने फिर से उस अजीब आदमी को देखा। ये साफ था कि वो जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था। थॉमस घबराकर घर के अंदर भागा और सावधानी से पर्दे हटाकर बाहर झांका, लेकिन तभी उसके पीछे से एक अनजान आवाज आई। मुड़कर देखा तो वो आदमी किसी तरह घर के अंदर आ चुका था। वो बिना कुछ कहे वॉशिंग रूम में गया, अपनी सारी गंदी कपड़े उतारकर मशीन में डाल दिए। थॉमस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे दीवार से सटा दिया। डर के मारे थॉमस हिल भी नहीं सका। उसी दौरान उसे पता चला कि उस आदमी का नाम हेथर है। कुछ देर बाद थॉमस का पिता घर लौटा। सोफे पर बैठे अनजान शख्स को देखकर वो हैरान रह गया और उसने अपने बेटे से सवाल किया। हेथर ने शांत भाव से कहा कि वो थॉमस का दोस्त है। हेथर की धमकी को याद करते हुए थॉमस ने भी उसकी बात का साथ दिया। इस तरह हेथर उनके घर में बिना किसी हक के रहने लगा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो थॉमस की दादी के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया। उसने दादी को इतना हंसाया कि माँ के गुजरने के बाद पहली बार घर में खुशी की हंसी गूंजी। ये सब थॉमस को उलझन में डाल रहा था। ये आदमी आखिर है कौन? ये सब वो क्यों कर रहा है? उसका मकसद क्या है? जब वो इन सवालों में खोया था, तभी उसने स्कूल में हेथर को फिर से देखा। वो जल्दी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने वाला था, दबंग ने फिर से उसे रोक लिया और उसे जोर से धक्का देकर टॉयलेट में फेंक दिया। थॉमस भी कमजोर नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई और दबंग को धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन दुबला पतला थॉमस उस ताकतवर दबंग का मुकाबला कैसे कर सकता था? दबंग ने उसका सिर टॉयलेट के यूरिनल में दबा दिया और उसे गंदा पानी चाटने को मजबूर किया। जैसे ही उसकी जीभ जमीन को छूने वाली थी, तभी टॉयलेट का दरवाजा खुला और वहां सन्नाटा छा गया। थॉमस को लगा कि वो बच गया, लेकिन हेथर ने ठंडे चेहरे के साथ पलटकर वहां से चले जाना चुना। जैसा कि उम्मीद थी, थॉमस को गंदगी का स्वाद चखना पड़ा। घर लौटने पर थॉमस बहुत गुस्से में था। हेथर उनके घर में खाता पीता है, रहता है, और जब वो मुसीबत में था तब उसने मदद तक नहीं की। उसने हेथर को गालियां दी और उसे घर से निकल जाने को कहा। जवाब में हेथर ने उसका गला दबा लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई समझौता न देखकर हेथर ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और उसे गाड़ी में इंतजार करने को कहा। हेथर कपड़े पहनकर आया और गाड़ी चलाकर दबंग के घर पहुंच गया। उसने गाड़ी के पीछे से एक पेट्रोल का डिब्बा निकाला। थॉमस, जो अभी तक हिम्मत दिखा रहा था, डर गया और कहने लगा कि बदला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेथर ने उसकी एक न सुनी। उसने पेट्रोल को दबंग की कार पर उड़ेल दिया और थॉमस की हैरान नजरों के सामने उसे आग लगा दी। ये देखकर थॉमस डर गया और हेथर को जल्दी से वहां से भागने को कहा। लेकिन जब वो गाड़ी में चढ़ने गया तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हेथर उसे वहां छोड़कर भाग गया। पीछे से दबंग की चीख सुनकर थॉमस ने भी तेजी से वहां से भागना शुरू कर दिया। 2 ब्लॉक भागने के बाद उसने देखा कि हेथर सड़क किनारे उसका इंतजार कर रहा था, चेहरे पर मुस्कान लिए बिना किसी पछतावे के। गुस्से में थॉमस ने हेथर के नाजुक हिस्से पर जोर से लात मारी। हेथर दर्द से झुक गया, लेकिन उसने थॉमस को कुछ नहीं कहा, बल्कि हंसते हुए गाड़ी में वापस चला गया। अगली सुबह पुलिस थॉमस के घर पहुंची। भले ही उनके पास उसे दोषी ठहराने का कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी उन्होंने उसकी उंगलियों के निशान लिए और तस्वीरें खींची।
जैसा कि उम्मीद थी, उसके पिता ने उसे डांटा। गुस्से और अपमान से भरे थॉमस ने सारा गुस्सा हेथर पर निकाला। इस बार हेथर ने अपनी मनमानी छोड़ दी और सचमुच में माफी मांगी। फिर उसने थॉमस को अपने गुप्त अड्डे पर ले जाने का वादा किया, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक कार दुर्घटना देखी। हादसे का कारण थॉमस की मददगार एनी थी। जब हेथर को पता चला कि उनके बीच ये रिश्ता है, वो तुरंत गाड़ी से उतरा और मामले को सुलझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि दूसरा पक्ष शांति से बात नहीं करना चाहता, उसने अपनी शर्ट उतारी और अपने खतरनाक टैटू दिखाए। ये देखकर दूसरा ड्राइवर घबरा गया और तुरंत वहां से भाग गया। एनी हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हेथर ने अपनी गाड़ी उसके पास लाकर खड़ी कर दी और उपचालक का दरवाजा खोला। उसने साफ साफ कहा, ये लड़का ही था जिसने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा। इसके बाद तीनों हेथर के गुप्त अड्डे की ओर गए। लेकिन जब हेथर एक शानदार हवेली में घुसा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, तो थॉमस और एनी को कुछ गड़बड़ लगी। ये पक्का करने के बाद कि घर का मालिक वहां नहीं है, हेथर ने लोहे का गेट खोला और बेखौफ होकर पिछवाड़े में चला गया। जब दोनों ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो हेथर ने उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। फिर उसने साइकिल उठाई और सीधे 3 मीटर गहरे पूल में कूद गया। भले ही पानी ने उसे डगमगा दिया, फिर भी वो किनारे पर चढ़ गया और एक और साइकिल उठाकर पूल में फेंक दी। ये नजारा देखकर थॉमस और एनी दंग रह गए। उन्होंने हैरानी से देखा कि हेथर ने एक टेबल उठाकर पूल में फेंक दिया और खुद भी उसके साथ कूद गया। वो पागलों की तरह सामान पूल में फेंक रहा था, गालियां बकते हुए। सारा अच्छा सामान पानी में डुबोने के बाद उसने एक लाइटर की ओर देखा, डाइविंग बोर्ड पर पेट्रोल डाला, उसे आग लगाई और उस पर खड़ा हो गया। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो करना चाहता था। आखिरी कुर्सी फेंकने के बाद हेथर चिल्लाते हुए वहां से चला गया, जबकि थॉमस और एनी स्तब्ध खड़े रह गए। बाद में वे भी वहां से चले गए। हालांकि ये उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन थॉमस और एनी की बातचीत बहुत अच्छी रही। माँ के गुजरने के बाद ये पहली बार था जब थॉमस ने किसी लड़की से इतनी खुलकर बात की। माँ की कमी ने उसके दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा की। घर लौटने पर थॉमस को अपने पिता की डांट सुननी पड़ी। पता चला कि वो उस दिन बिना बताए स्कूल से गायब था, जिसके कारण उसके पिता स्कूल के बाहर 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। थॉमस चुपचाप सुनता रहा, मन ही मन गुस्से में था। तभी हेथर ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने थॉमस के खाने में उंगली डाल दी, जिससे गुस्से में थॉमस ने गाली बक दी। इस बात ने उसके पिता को और गुस्सा दिलाया और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। दादी ने रसोई में आकर गंदगी और बिखरे सामान को देखा और दुखी हो गई। थॉमस की मां के जाने के बाद ये घर पहले ही टूट चुका था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। दादी के आत्मग्लानि भरे शब्दों को सुनकर हेथर का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया और चुपचाप दादी को जाते हुए देखता रहा। बाद में वो दादी के कमरे में गया, उन्हें कहानियां सुनाई, चुटकुले सुनाकर हंसाया और उनका एक छोटा सा सपना पूरा करने का वादा किया, अगली सुबह उनके साथ सैर पर जाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही उस रात लाइटें बुझी, दादी की जिंदगी भी खत्म होने वाली थी। अगली सुबह थॉमस ने अपने पिता के सोने का फायदा उठाकर उनकी बैंक कार्ड चुरा लिया। उसने एटीएम से $1800 निकाले और एक कार डीलर के पास गया ताकि वो अपनी माँ की पसंदीदा लाल कार को वापस खरीद सके। उसकी माँ को वो कार बहुत पसंद थी और जब से उसका बेकार पिता उस पर निर्भर नहीं था, थॉमस ने सोचा कि कम से कम माँ से जुड़ी ये चीज तो बचा ले। लेकिन डीलर ने बताया कि वो कार अब वहाँ नहीं थी। थॉमस ने कितना भी अनुरोध किया, डीलर ने कार का ठिकाना नहीं बताया। तभी डीलर का बेटा वहाँ आया और वो कोई और नहीं, वही स्कूल का दबंग था जो उसे तंग करता था। उसकी उकसावट के बावजूद थॉमस ने उसे नजरअंदाज किया और उदास मन से साइकिल पर घर लौट गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को सोफे पर रोते हुए देखा। पता चला कि जब हेथर दादी को सैर के लिए बुलाने गया तो उसे पता चला कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस अचानक सदमे ने तीनों को तोड़ दिया। वे चुपचाप सोफे पर बैठे रहे। आखिरकार हेथर ने गुस्से में मेज पलट दी और वहाँ से चला गया। थॉमस अपने पास मौजूद नकदी को देखकर सोच में डूब गया। अगर वो माँ की पसंदीदा चीज वापस नहीं ला सकता तो ये पैसा एनी को दे देगा। लेकिन जब वो एनी के घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेथर और एनी अंतरंग पल बिता रहे थे। ये नजारा थॉमस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। एनी के लिए उसके मन में माँ जैसा स्नेह था, क्योंकि उसने उसकी रक्षा की थी। माँ के जाने के बाद उसकी यह हरकत उसे गर्मी देती थी। लेकिन जब उसने अपने दोस्त को हेथर के साथ देखा तो उसके दिल में सिर्फ गुस्सा रह गया। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और हेथर की गाड़ी पर जमकर प्रहार किए। जब हेथर उसे रोकने आया तो थॉमस ने और जोर से रॉड चलाई, अपने जीवन की सारी गालियां बकते हुए। फिर वो गुस्से में घर लौट आया। दादी की मृत्यु और दोस्त की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। हेथर के सामान को तोड़ते वक्त उसकी नजर फर्श पर पड़े एक गोल कैंची पर पड़ी। शायद अब समय था कि वो अपनी माँ की चीज वापस ले। उसने कैंची उठाई और चुपके से दबंग के घर पहुंच गया। उसने कैंची से दबंग के पैर की उंगलियों को दबाया और उससे कार का ठिकाना बताने को कहा। दबंग ने गिड़गिड़ाते हुए बताया कि कार को कबाड़ खाने भेज दिया गया है। जैसे ही थॉमस ने कैंची ढीली की, दबंग ने मौका पाकर उसे जमीन पर पटक दिया।
जैसे ही वो पिटाई की कगार पर था, हेथर अचानक वहां पहुंचा, कांच तोड़ा, कैंची उठाई और तेजी से दबंग की नाक का एक टुकड़ा काट दिया। इस हरकत पर थॉमस ने हेथर को गालियां दी। इसके बाद थॉमस कबाड़खाने पहुंचा और ढेर सारे कचरे में अपनी माँ की कार ढूंढ निकाली। वो जल्दी से कार में घुसा, अपनी माँ की बची खुची खुशबू को महसूस करने लगा और फिर गहरी नींद में सो गया। उसने सपने में अपनी माँ के साथ बिताए पल देखे, उस वक्त का पिता जो अब से बिल्कुल अलग, हंसमुख और ऊर्जावान था, और माँ जो बेहद सौम्य और प्यारी थी। बाहर से देखने वालों के लिए वे एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन तभी एक ट्रक ने आकर उस खूबसूरत सपने को चकनाचूर कर दिया। थॉमस अचानक जाग गया और कार से बाहर गिर पड़ा। उसने देखा कि एक विशाल मशीन उस कार को कुचल रही थी और इसके साथ ही उसकी आखिरी यादें भी मिट गईं। घर लौटने पर उसके पिता ने उसकी रात भर की गैर मौजूदगी पर चिंता जताई। वो पूरी रात में उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने थॉमस की आंखों में आंसू देखे तो डांटने की बजाय उसे कपड़े बदलने को कहा। बाद में वे दोनों दादी के अंतिम संस्कार में गए। समारोह के बीच में हेथर अचानक वहां पहुंचा, हाथ में बियर लिए, नशे में धुत। उसने थॉमस और उसके पिता के सामने खड़े होकर उनकी आलोचना की। उसने कहा कि वे अभी भी अपनी पत्नी और माँ के खोने के दुख में डूबे हैं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। जब वो छोटा था, उसने शरारत में एक कार को उड़ा दिया था। कार के मलबे ने उसके नाजुक हिस्से को चोट पहुंचाई। अस्पताल में होश आने पर डॉक्टर ने बताया कि उसने एक अंडकोश खो दिया है। ये खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। उसने अस्पताल में तोड़फोड़ की और उसे सुधार